फाइन। तो जो पहला चैप्टर है उसको आज स्टार्ट करना है, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। So the concept is like this: when you have let's say such a diagram, तो टोटल पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब ये 1 डिग्री क्या होता है कि आप टोटल सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये जो टोटल सर्कुलर एंगल होता है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 360 इक्वल पार्ट्स। So if you divide entire circle in 360 equal parts, 90th पार्ट यहाँ पे आएगा, 90th पार्ट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा। सो दिस वन पार्ट, दिस इज नोन एज 1 डिग्री, इसको बोला जाता है 1 डिग्री। कि अगर आपने इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 90th पार्ट यहाँ पे आएगा, और ये जो पहला पार्ट है इसको बोला जाता है 1 डिग्री। फाइन। एंड ये होगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्रीज, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। अब 1 डिग्री, अगर आपने ये 1 डिग्री के एंगल को और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स में, सो ऐसे 1 2 3 4 एंड ऐसे डिवाइड करते गए, ठीक है। तो ऐसे 60 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स। तो जो इसका एक पार्ट है, इसका जो एक पार्ट है, दिस इज नोन एज 1 मिनट। ये 1 मिनट है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? ऐसे बहुत सारे मिनट्स होंगे उसमें। टोटल कितने पार्ट्स है? 60 पार्ट्स है, तो इट विल कंटेन 60 मिनट्स। फिर अगर आपने इस 1 मिनट को मैग्नीफाई किया, इस 1 मिनट को एक्सपांड किया, सो लेट्स से दिस इज 1 मिनट, ये एंगल है, एंगल ऑफ 1 मिनट। इसको फिर आपने इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में। सो ऐसे 60 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, 60 पार्ट्स। तो जो एक पार्ट होगा इसका, जो इसका एक पार्ट है, ओके, दिस एंगल इज नोन एज 1 सेकेंड। तो सबसे पहला ये कंसेप्ट 1 क्लियर हुआ कि 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। और ये विजुअली दिखता कैसा है? सब लोग कमेंट करके बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? Okay, next. Now starts the very core topic of this chapter, and that is अभी तक आपने ये देखा है कि किसी भी एंगल को, पहले तो ये होती है रे, दिस इज अ रे, दिस इज ऑल्सो अ रे, एंड 2 रेस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। सो ये एंगल अब तक आप डिग्रीज में मेजर करते थे। अब हमको एक नया मेजरमेंट का सिस्टम देखना है, दैट इज रेडियन, रेडियन मेजर। अब ये रेडियन मेजर क्या है? ये देखो, अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका कुछ रेडियस होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो उसका रेडियस लेट्स से है r,
और यहाँ पे भी हमने उसका रेडियस ले लिया r। नाउ सपोज करो कि ये जो आर्क लेंथ है, ये टोटल लेंथ, ये भी अगर r ही है, मान लो ये r सेंटीमीटर है, ये भी r सेंटीमीटर है और ये भी r सेंटीमीटर आपने लिया, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ ऑफ r सेंटीमीटर। तो जो बीच में एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन। तो 1 के ऊपर ऐसे c लिखा जाता है, दिस इज नोन एज 1 रेडियन, angle of 1 radian. For example, if you take a circle whose radius is, let's say, 1 centimeter, radius is 1 centimeter, and अगर आपने आर्क लेंथ, ये वाला जो आर्क लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ही लिया, तो बीच में एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो ये 1 रेडियन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। व्हाट इज एंगल ऑफ 1 रेडियन, उसका डेफिनेशन है एंगल ऑफ 1 रेडियन मींस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, कि रेडियस के बराबर ही अगर आपने आर्क लेंथ ली तो बीच में वो एंगल बनाएगी 1 रेडियन। तो अब मुझे ये फीडबैक बताओ, ये रेडियन मेजर क्लियर हुआ, 1 रेडियन का एंगल कैसे बनता है ये क्लियर हुआ। सी लिखने की जरूरत नहीं है, बुक आप ओपन करोगे ना उसमें सारे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और साइड में फास्ट नोट्स बनाते जाओ, की पॉइंट्स जो भी मैंने, मान लो आपको इधर नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एक सर्कल ड्रॉ करो, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दो, बस दैट्स इनफ, समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1 रेडियन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब हमको और कुछ चीज़ें डिराइव करनी है, जैसे ये चीज़ें आपने देखी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव अ सर्कल एंड यू हैव लेट्स से रेडियस r, इसका रेडियस है r, ओके, एंड लेट्स से ये वाला जो एंगल है इट इज थीटा एंड दिस इज नोन एज arc length। S, इसको हम लोग S लिखते हैं। व्हाट इज S? S इज आर्क लेंथ। तो यहां से डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आपने अगर आपने ऐसा एक और सर्कल लिया और अगर आपने इसकी आर्क लेंथ इंक्रीज कर दी, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने इसका आर्क लेंथ इंक्रीज कर दिया, ये रहा इसका ये आर्क लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो रहा है कि सेंट्रल एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ये भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कम था, यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी बढ़ गया। सो एज यू इंक्रीज आर्क लेंथ सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल थीटा। सेंट्रल एंगल बढ़ाओगे तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगा, या आर्क लेंथ बढ़ाओ तो सेंट्रल एंगल भी बढ़ेगा। तो इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग ले लेते हैं, S इज इक्वल टू k थीटा। फिर व्हाट इज दिस k? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फाइन। तो अगर आप ये आर्क लेंथ को बढ़ाते जाओ, मान लो आपने आर्क लेंथ और थोड़ी बढ़ा दी तो सेंट्रल एंगल बढ़ गया, अब ये थीटा और बड़ा हो गया। उसके बाद आपने आर्क लेंथ और बढ़ा दी, ये टोटल आर्क लेंथ कर दी तो सेंट्रल एंगल भी बढ़ गया।
तो अब आपको मुझे बताना है आंसर कि अगर आपने आर्क लेंथ पूरी कवर कर दी, ये पूरा सर्कल आप घूम गए, इफ यू ट्रैवल दिस एंटायर सर्कल, पूरा सर्कल अगर आप घूम गए, तो सेंट्रल एंगल कितना कवर होगा? 360 degrees, that is correct. So arc length is k theta, और हमको पता है कि आर्क लेंथ, अच्छा अब मुझे ये भी बताओ, जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और पूरा का पूरा सर्कल घूम रहे हो, तो कितना आर्क लेंथ कवर किया आपने? टोटल ये आर्क लेंथ कितना है आपके सामने, कितना दिख रहा है? इट इज व्हाट? नहीं, एंगल तो 360 डिग्रीज है बराबर, बट लेंथ कितना कवर होगा? ये टोटल लेंथ कितना है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, ये सर्कल के आजू बाजू में आप घूम गए पूरा, तो कितना लेंथ घूमे? आर्क लेंथ कितना चले आप? 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस। तो आर्क लेंथ होगा 2 पाई आर, मतलब सर्कमफेरेंस, एंड इट इज इक्वल टू k टाइम्स थीटा। अभी थीटा है 360 डिग्रीज, जब पूरा आर्क लेंथ घूमे तो 360 डिग्रीज कवर हुआ। इसका रेशियो हम लोग लेंगे, तो s विल टेक इट्स रेशियो नाउ, तो s अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू k थीटा बाय k इंटू 360 डिग्रीज। फाइन, सो k विल कैंसिल आउट, एंड हमारे पास s का फॉर्मूला आएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, या सर्कल्स नाम का एक 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर होगा जहां पे आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, s इज थीटा बाय 360 2 पाई आर। फाइन, नेक्स्ट ऐसा ही एक डायग्राम हमको कंसीडर करना है। सो लेट्स से वी कंसीडर अ सर्कल, एंड यहाँ पे इसका सेंटर है O, एंड यहाँ पे इसका रेडियस है R, दिस इज R, एंड इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फिगर नोन एज? ये जो मैंने शेड किया है, इसको क्या कहते हैं? शेडेड रीजन नहीं, शेडेड रीजन नहीं, शेड तो किया है बट हाँ सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। और इसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो भी हम लोग डिराइव करेंगे अभी। फिर हमको ये दिख रहा है कि ये जो एरिया है, ठीक है, अगर आपने मान लो यहाँ पे एक एंगल रखा, इसका जो बीच का एंगल है, दैट एंगल इज थीटा, लेट्स से, ओके। नाउ अगर आप इसका जो दूसरा एक डायग्राम देखते हो, जहां पे आप इसका जो एंगल है, बीच का एंगल, सेंट्रल एंगल, उसको मान लो आपने इंक्रीज कर दिया, थीटा को इंक्रीज कर दिया हमने, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? एरिया भी बढ़ गई, ये जो बीच में एरिया है वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहां से ये दिख रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज k थीटा। अब फिर हम लोग वही चीज करेंगे, हम लोग इसका जो एंगल है वो बढ़ाते जाएंगे, ये जो एंगल है इंक्रीज करते जाएंगे। तो मान लो ये एंगल इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एरिया कवर्ड भी बढ़ रही है। जब मान लो मैंने पूरी एरिया कवर कर दी, यहां तक लाया, पूरी एरिया कवर कर दी, फिर यहां तक लाया, ये पूरा एरिया कवर कर दिया, फाइनली ये भी कवर कर दिया, तो बीच में एंगल कितना कवर होगा? अगर पूरी एरिया हमने कवर कर दी, मतलब टोटल सर्कल की एरिया, ये पूरी एरिया कवर कर दी, मतलब एरिया कितनी होती है सर्कल की? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो बीच में एंगल कितना कवर होगा? बीच में एंगल कवर होगा 360 डिग्रीज, बराबर। अब हम लोग इसका रेशियो लेंगे, तो a अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू k थीटा बाय k इंटू 360। तो यहां से k कैंसिल आउट होगा, एंड विल गेट एरिया ऑफ सेक्टर एज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए, आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आर्क लेंथ
हम लोग यूजुअली एस से डिनोट करते हैं, इट इज थीटा बाय 360 इंटू 2πr, एंड एरिया ऑफ सेक्टर ए इज थीटा बाय 360 इंटू πr²। फाइन, तो हमने रेडियन मेजर देखा था, उसको यहाँ पे हमको थोड़ा अप्लाई करना है। के मीन्स सी, ये जो के है आपने ये देखा होगा ना कि मान लो एक एक क्वांटिटी है, मान लो एक क्वांटिटी y है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x को, तो आप लोग लिखते हो y इज इक्वल टू के एक्स। बट व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वही है यहाँ पे, ये जो k है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके फाइन, तो अब थोड़ा आगे जाते हैं इसमें रेडियन वगैरह में। फाइन, नाउ अगेन विल ड्रॉ अ सर्कल ओवर हियर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो वी हैव लेट्स से अ सर्कल, रेडियस रेडियस, ये भी रेडियस, और ये होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन का मेजर वही होता है कि जो आर्क लेंथ आप आर के बराबर लो, रेडियस के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्कल को पकड़ेंगे, फिर से एक और बार ड्रॉ कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे एक रेडियस आर। अब ना एक मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो आर्क लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। देखो अभी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, ये वाला। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका आर्क लेंथ में बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। आई कीप ऑन इंक्रीजिंग इट, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए, और इंक्रीज किया, और इंक्रीज किया, फाइनली जाके यहाँ पे पहुंच गए। जैसे ही यहाँ पे पहुंच गए, बीच में एंगल कितना कवर होगा, बीच में एंगल कवर होगा 360 डिग्रीज। और तब आर्क लेंथ कितनी कवर की हमने, 2πr। तो वो जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो एक काम कर सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझाने के लिए इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। Now the only thing that you have to understand is this: in a circle we have r radius r and this arc length is small r, ये है small r। मतलब s की वैल्यू जब आप r पुट अप करोगे तो बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन। थीटा की वैल्यू होगी 1 रेडियन। ये तो डायग्राम क्लियर है ना, ये 1 रेडियन का डेफिनेशन वाला डायग्राम है कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर रखोगे तो बीच में एंगल 1 रेडियन आएगा। तो ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, s को हम लोग पुट करेंगे r और थीटा बनेगा 1 रेडियन। तो लेट अस पुट इट, r इज इक्वल टू 1 रेडियन बाय 360 डिग्रीज इंटू 2πr। दोनों तरफ r कैंसिल आउट होगा, सो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 1 रेडियन इंटू 2π बाय 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 360 डिग्रीज इज नाउ 2π को 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2π रेडियन। जैसे मान लो 2 इंटू 1 मीटर, 2 मीटर बन जाता है, वैसे ही 2π इंटू 1 रेडियन, 2π रेडियन ऐसा बन जाएगा। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गई। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 360 डिग्रीज अपॉन 2 इज इक्वल टू 2π रेडियंस अपॉन 2, अपॉन 2 अपॉन 2, एक एक फैक्टर कैंसिल आउट करो एंड यू विल गेट अ रिलेशन ओवर हियर, 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस। ये है आपका सबसे पहला ट्रिगो का रिजल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इसी पे आगे पूरी कहानी चलने वाली है, अब 2-3 चैप्टर्स की, यहाँ से सब स्टार्ट होगा। तो ये 3 चैप्टर्स का भगवान है, ऐसे मान के चलो। क्लियर हुआ ये प्रूफ या फिर से रिपीट करूं? पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, ये बोलते रहो।
आज का मंत्र है ये। जिनको ऐसे लगता है कि भाई एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट करो, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई अगेन एक्सप्लेन द प्रूफ। ओके, आई रिपीट इट। ठीक है, सी बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, ये देखो, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। उस सर्कल में क्या किया हमने, सेंटर लिया ओ, फिर रेडियस है मान लो आर, रेडियस है आर, और हमने इसका जो आर्क लेंथ है, इसका जो आर्क लेंथ है वो लिया है रेडियस के बराबर। तो बीच में एंगल कितना आएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो हम हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि एक सर्कल अगर आपके पास है और उस सर्कल में अगर आपके पास कुछ रेडियस है इसका, और बीच में एंगल अगर थीटा है और ये आर्क लेंथ है एस, तो एस का फॉर्मूला है एस इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया। तो मैं ये वही बोल रहा हूं आपको कि इस डायग्राम को अगर आप देखो, इस डायग्राम को, तो आर्क लेंथ एस कितना है, रेडियस के बराबर है, और यहाँ पे थीटा, थीटा कितना है, 1 रेडियन है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ, पहले जिनको ऐसे चाहिए था कि रिपीट करो, आप लोग स्पेसिफिकली मुझे बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर अगर हम लोग लेते हैं तो थीटा होगा 1 रेडियन। इज दिस थिंग क्लियर? बाकी बच्चे जिन्होंने बोला था कि रिपीट करो, आप देखो, आप बताओ समझ में आया इतना? हाँ ठीक है, ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ना, आप काम करो यहाँ पे कि ये जो s का वैल्यू है, s का वैल्यू r, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। r हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और थीटा का वैल्यू 1 रेडियन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 1 रेडियन। तो ये फॉर्मूला दिखेगा कैसे, देखो, r इज इक्वल टू 1 रेडियन इंटू 2 पाई r बाय 360 डिग्रीज, ऐसा आ जाएगा। ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ कुछ कैंसलेशंस हो रहे हैं, जैसे ये r और ये r यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। बिकॉज कैंसिल आउट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 रेडियन बाय 360 डिग्रीज। एक 2 का फैक्टर ऊपर और नीचे कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 180 डिग्रीज आ जाएगा। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन आएगा। मैंने क्या बोला कि 10 इंटू 1 मीटर 10 मीटर बनता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं पाई इंटू 1 रेडियन, ये कितना बनेगा, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब ये क्लियर हुआ फॉर्मूला, डेरिवेशन? जिनको पहले क्लियर नहीं था, ओके। बस अब अपना यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपको ये डेरिवेशंस करते जाने, बहुत लंबा प्रोसेस है एक। फाइन, वी हैव डिराइव्ड दैट पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज, ओके। हमने या आप लोगों ने स्टैंडर्ड 10 तक स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से देखे हैं? देखो, 30 डिग्री देखा है, 60 डिग्रीज देखा है, 45, 90 डिग्रीज। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो डिग्रीज है, ये डिग्रीज के एंगल है, हम लोग अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये जो पाई रेडियंस इज 180 डिग्री दिया है, आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, या चलो पहले 6 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, तो पाई बाय 6 रेडियंस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज होता है पाई बाय 6 रेडियंस। सेम चीज अब हम लोग करेंगे 60 डिग्रीज को डिराइव करने के लिए। नाउ पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे भी 3 से, तो पाई बाय 3 रेडियंस आएगा
60 डिग्रीज। तो इसका मेजर आया हमने क्या डिराइव किया अभी कि 60 डिग्रीज कितना होगा, पाई बाय 3 रेडियंस। नाउ 45 को डिराइव करना है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। अभी डिवाइड बाय 4 करो, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4, तो पाई बाय 4 रेडियंस इज इक्वल टू, नाउ 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज बराबर आएगा पाई बाय 4 रेडियंस। उसके बाद पाई रेडियंस है 180 डिग्रीज, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 2 रेडियंस इज 180 डिग्रीज बाय 2, तो पाई बाय 2 रेडियंस इज 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज इज पाई बाय 2 रेडियंस। ये टेबल क्लियर हुआ, बताओ। ये याद रखना है अभी आपको, हाँ, कि 30 डिग्रीज होता है पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्रीज होता है पाई बाय 3 रेडियन, 45 इज पाई बाय 4, 90 डिग्रीज इज पाई बाय 2। तो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, सो नाउ स्टार्ट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास सर्कल है तो स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे अब, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे। एंड वो कौन कौन से एंगल्स लेंगे अपन, ये देखो। तो आपने अब से पहले ये वाले एंगल्स देखे हैं, तो 30 यहाँ पे कहीं आएगा, फिर 45, फिर 45 यहाँ पे कहीं आएगा, उसके बाद 60 यहाँ पे कहीं आएगा, और 90 यहाँ पे आता है। 90 के बाद ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, 120 डिग्रीज आएगा, आपको 30 30 का इंक्रीमेंट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल आएगा, उसके बाद यहाँ पे, चलो इन एंगल्स को हम लोग अब देखते हैं। ओके, सो now this is 0 degrees, this is 30 degrees, this is 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 120 degrees, 135 degrees, 150 degrees and 180 degrees। अब से माइंड में आपके ना ये चक्रा जो है घूमते रहना चाहिए। इसके जो एंगल्स है वो आपको एकदम क्लियर कट पता होने चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है, अब से आपको बहुत बड़े बड़े एंगल्स के साथ डील करना पड़ेगा, और उनका रेडियन मेजर एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने डिराइव किया कि ये जो 30 डिग्रीज होता है वो कितना होता है, पाई बाय 6 रेडियंस। 45 डिग्रीज कितना होता है, पाई बाय 4 रेडियंस। 60 डिग्रीज हमने डिराइव किया पाई बाय 3 रेडियंस। 90 डिग्रीज हमने डिराइव किया पाई बाय 2 रेडियंस। अब आपको क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। चलो मैं एक कैलकुलेट करता हूँ, ये 120 डिग्रीज को मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि मान लो आपको 120 डिग्रीज डिराइव करना है, 120 डिग्रीज रेडियंस में कितना, तो आप क्या करो, इसको लिखो 2 इंटू 60 डिग्रीज, सो दैट इज 2 इंटू, अब 60 डिग्रीज कितना है देखो, 60 डिग्रीज होता है पाई बाय 3 रेडियंस, सो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियंस। सो 120 डिग्रीज इज 2 पाई बाय 3 रेडियंस। ये क्लियर हुआ, बताओ 120 डिग्रीज का रेडियन कन्वर्जन क्लियर हुआ। बहुत इजी है, आराम से ये डिराइव होती हैं चीजें। बाकी सब बच्चे बताओ 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियंस कैसे आता है, ये क्लियर हुआ।
अब आप डिराइव करके मुझे बताओ 135 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो। 135 डिग्रीज को, अच्छा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं भी क्लियर हुआ हो तो डरने की बात नहीं है, हम लोग ये चक्रे पे अभी 2-3 दिन रहने वाले हैं, ये चक्रे में ही घूमना है अपने को, बहुत सारी चीजें डिराइव करनी है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी 135 degrees, 135 can be written as 3 times 45 degrees and it is 3 times, now 45 degrees, 45 degrees को नोट करो, ये रहा 45 डिग्रीज पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 रेडियंस, सो दिस इज 3 पाई बाय 4 रेडियंस, 3 पाई बाय 4 रेडियंस, 3 पाई बाय 4 रेडियंस। अब 150 डिग्रीज को डिराइव करो, 150 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करो। आप ना ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो जिनको एकदम क्लियर नहीं हो रहा, हमने ये देखा कि पाई रेडियंस इज 180 डिग्री होता है, तो पाई बाय 180 रेडियंस ये 1 डिग्री होगा। अब आपको 150 डिग्री निकालना है तो दोनों तरफ 150 से मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 इंटू 150 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज, ये रेडियन मेजर आपको मिल जाएगा। 0 0 विल कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो इट इज 5 पाई बाय 6। 150 डिग्रीज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 150 डिग्रीज इज 5 पाई बाय 6 रेडियंस। आप ये भी कर सकते हो कि 150 डिग्रीज को लिख दो 5 इंटू 30 डिग्रीज, दैट इज 5 इंटू, अब 30 डिग्रीज आपको अगर याद है पाई बाय 6 होता है, सो दिस इज 5 पाई बाय 6 रेडियंस, करेक्ट, 5 पाई बाय 6। सो ये होगा 5 पाई बाय 6। अभी 180 डिग्रीज तो पता ही है, 180 डिग्रीज होता है पाई रेडियंस। अब इस कहानी को आगे भी लेके जाते हैं, ये एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल, नेक्स्ट इज ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल। तो मैं डिग्रीज में पहले लिख देता हूं कि एंगल कितना होगा। सो 180 में 30 ऐड करो, 210 डिग्रीज, फिर 180 में 45 ऐड करो, 225 डिग्रीज, फिर 180 में 60 ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 डिग्रीज, और 180 में 90 ऐड कर दो, 270 डिग्रीज। अब आप डिराइव करो, 210 को रेडियंस में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 210 इंटू रेडियन मेजर। सिंपल नंबर्स में उसको एक्सप्रेस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे 210 है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 30, 30 डिग्रीज आपको याद होना चाहिए, पाई बाय 6 होता है, सो दिस इज 7 पाई बाय 6 रेडियन। तो अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, 7 पाई बाय 6। कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अरे अच्छा, कल तो आपका टेस्ट है, मिसलेनियस अपनी तरफ से ट्राई करो उसके सम्स, उसमें से कोई भी 5-6 सम्स में डालने वाला हूँ, और बोर्ड की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रिटन पेपर होगा, एमसीक्यू नहीं होगा। ओके, वी स्टॉप ओवर हियर।